जय श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज आमला नवमी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। आमला नवमी की व्रत कथा और नियम। आमला नवमी व्रत आश्विन मास की शुक्ल पंचमी की नवमी तिथि को रखा जाता है। आमला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था और साथ ही आमला नवमी में ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा भी की थी। इस दिन सभी महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। इस साल यानी 2024 में आमला नवमी आज 10 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने की विशेष महत्वता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चलिए आमला नवमी की व्रत कथा और नियम सुनते हैं। आमला नवमी व्रत के नियम। नंबर 1, व्रत के दिन सुबह स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। नंबर 2, आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करें। नंबर 3, आंवले के पेड़ पर जल और पुष्प चढ़ाएं। नंबर 4, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें। नंबर 5, भगवान विष्णु की पूजा करें। नंबर 6, व्रत के दिन केवल फल और जल ग्रहण करें। नंबर 7, रात में आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें। नंबर 8, व्रत के अगले दिन सुबह आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करें। आमले नवमी व्रत के लाभ। नंबर 1, स्वास्थ्य और दीर्घायु होने का वरदान। नंबर 2, पापों से क्षमा। नंबर 3, भगवान विष्णु की कृपा। नंबर 4, घर में सुख समृद्धि। नंबर 5, व्रत में आत्मशुद्धि और मानसिक शांति। आमला नवमी व्रत की कथा। आमला नवमी व्रत की कथा के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा आंवले के पेड़ को बहुत पवित्र माना गया। इस पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। आमला नवमी की व्रत कथा। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए कई मिथ्ये कर चुका था, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी महिला ने एक उपाय बताया कि बालक की भैरव को बलि चढ़ा दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जब इस बात को उसने अपने पति से बताया तो उसके पति ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बलि देने का निर्णय लिया। एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव के नाम पर बलि दे दी, जिससे उस पर हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। ये बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि गोवध, ब्राह्मणवध और बालवध करना अधर्म है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता गंगा की शरण में जाना होगा। अपने पति के कहने पर वह महिला माँ गंगा की शरण में गई। इसके बाद माँ गंगा मैया ने उसे कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल पंचमी की नवमी को आंवले के पेड़ का पूजन और आंवले का सेवन करना। इसके बाद महिला ने माँ गंगा के कहे अनुसार सब कुछ किया, जिससे परिणाम स्वरूप वह कोढ़ से मुक्त हो गई। साथ ही व्रत करने से कुछ दिनों के बाद ही उसे संतान प्राप्ति भी हुई। तभी से लेकर लोग इस
उपवास को परंपरा अनुसार करते आ रहे हैं, जिसे आमला नवमी के नाम से जाना जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आमला नवमी की एक और व्रत कथा। एक राजा था, उसका व्रत था वह रोज 1.25 मन आमले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम अबला या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आमले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बेयान वन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आमला दान नहीं कर पाए और व्रत के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका व्रत नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आमले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा उठे तो देखा कि जंगल में उसके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत्य मत छोड़, सूरमा सत्य छोड़या बत जाए, सत्य की छोटी लक्ष्मी फिर मिलेगी याय। आओ नहा धोकर आमले दान करें और भोजन करें। राजा रानी के आमले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आमला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उसके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बहू बेटे सोच भी नहीं सकते कि उसके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने राज के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे ये सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आमले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा तो पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आमले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बहू बेटे भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा ही सबका रखना। कहते हैं सुनते सारे परिवार सुख रहना। सब लोग ये कथा सुन रहे हैं भक्त, उनको विष्णु भगवान सुख समृद्धि देना। बोलिए विष्णु भगवान की जय।